जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। कल हमने देखा कि द्रोण जो है उनको पुत्र हुआ था। जो पुत्र होने के बाद वो रोया तो उसका आवाज जो था वो अश्व के समान था, इसलिए उसे अश्वत्थामा उनका नाम हुआ। और वो जो द्रोण थे वो भरद्वाज के शिष्य थे और उस राज्य के जो पुरुषोत्त नाम के राजा थे उनके पुत्र द्रुपद, वह भी आश्रम में भरद्वाज के यहाँ पे अध्ययन करने आते थे। तो द्रुपद और द्रोण ये दोनों बचपन में खेलते थे, एक साथ अध्ययन भी करते थे और खेलते भी थे। उसके बाद में द्रोण ने परशुराम जी से विद्या, अस्त्र शस्त्र विद्या जो भी है धनुर्वेद के पूरा सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब द्रोण और द्रुपद मिलने वाले हैं। अतः त्रिदंशद अधिक शततमोध्यायः। द्रोण का द्रुपद से तिरस्कृत हो हस्तिनापुर में आना और राजकुमारों से उनकी भेंट, उनकी गुल्ली और अंगूठी को कुएं में से निकालना एवं भीष्म को उन्हें अपने यहाँ सम्मान पूर्वक रखना। द्रोण जी को वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय प्रतापी द्रोण राजा द्रुपद के यहाँ जाकर उनसे इस प्रकार बोले, राजन, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं तुम्हारा मित्र द्रोण यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मित्र द्रोण के द्वारा इस प्रकार प्रेम पूर्वक कहे जाने पर पांचाल देश के नरेश द्रुपद उनकी इस बात को सह न सके। क्रोध और अमर्ष से उनकी बहुएं टेढ़ी हो गई, क्योंकि उन्होंने उनसे मित्र बोला है ना, वो राजा है और ये एक शिष्य है, तो मित्र बोलने से उनको क्रोध और अमर्ष से उनकी बहुएं टेढ़ी हो गई, आंखों में लाली छा गई। धन और ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त होकर वे राजा द्रोण से यूं बोले। द्रुपद ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि सर्वथा संस्कार शून्य अपरिपक्व है। तुम्हारी यह बुद्धि यथार्थ नहीं है, तभी तो तुम धृष्टता पूर्वक मुझसे कह रहे हो कि राजन, मैं तुम्हारा सखा हूँ। वो मूढ़, बड़े बड़े राजाओं की तुम्हारे जैसे श्रीहीन और निर्धन मनुष्य के साथ कभी मित्रता नहीं होती। बड़े बड़े राजाओं की तुम्हारे जैसे श्रीहीन और निर्धन मनुष्यों के साथ कभी मित्रता नहीं होती। समय के अनुसार मनुष्य जो जो बूढ़ा होता है त्यों ही तो उसकी मैत्री भी क्षीण होती चली जाती है। पहले तुम्हारे साथ जो मेरी मित्रता थी वह सामर्थ्य को लेकर थी। उस समय मैं और तुम दोनों समान शक्तिशाली थे। लोक में किसी भी मनुष्य के हृदय में मैत्री अमिट होकर नहीं रहती। समय एक मित्र को दूसरे से विलग कर देता है अथवा क्रोध मनुष्य को मित्रता से हटा देता है।
इस प्रकार क्षीण होने वाली मैत्री का भरोसा न करो। हम दोनों एक दूसरे के मित्र थे, इस भाव को हृदय से निकाल दो। द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारे साथ पहले जो मेरी मित्रता थी वह साथ साथ खेलने और अध्ययन करने आदि स्वार्थ को लेकर हुई थी। सच्ची बात यह है कि दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का और कायर शूरवीर का सखा नहीं हो सकता। दरिद्र धनवान का, मूर्ख विद्वान का और कायर शूरवीर का सखा नहीं हो सकता। अतः पहले की मित्रता का क्या भरोसा करते हो? जिनका धन समान है, जिनकी विद्या एक सी है, उन्हीं में विवाह और मैत्री का संबंध हो सकता है। रुष्ट पुष्ट और दुर्बल में यानी धनवान और निर्धन में कभी मित्रता नहीं हो सकती। जो क्षत्रिय नहीं है, जो क्षत्रिय वेदवेत्ता का मित्र नहीं हो सकता। जो रथी नहीं है वह रथी का सखा नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो राजा नहीं है वह किसी राजा का मित्र कदापि नहीं हो सकता। फिर तुम पुरानी मित्रता को क्यों स्मरण करते हो? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, राजा द्रुपद के यो कहने पर प्रतापी द्रोण क्रोध से जल उठे और 2 घड़ी तक गहरी चिंता में डूबे रहे। वे बुद्धिमान तो थे ही, पांचाल नरेश से बदला लेने के विषय में मन ही मन कुछ निश्चय करके कौरव की राजधानी हस्तिनापुर नगर में चले गए। हस्तिनापुर में पहुंचकर द्विज श्रेष्ठ द्रोण गौतम गोत्रीय कृपाचार्य के घर में गुप्त रूप से निवास करने लगे। वहां कृपाचार्य के घर में गुप्त रूप से निवास करने लगे, क्योंकि कृपाचार्य की जो बहन है कृपी, वो द्रोण की पत्नी है। कृपी और कृपाचार्य है ना। वहां उनके पुत्र शक्तिशाली अश्वत्थामा कृपाचार्य के बाद पांडवों को स्वयं ही अस्त्र विद्या की शिक्षा देने लगे, किंतु लोग उन्हें पहचान न सके। इस प्रकार द्रोण ने वहां अपने आप को छिपाए रखकर कुछ काल तक निवास किया। तदनंतर एक दिन कौरव और पांडव सभी वीर कुमार हस्तिनापुर से बाहर निकलकर बड़ी प्रसन्नता के साथ मिलकर वहां गुल्ली डंडा खेलने लगे। उस समय खेल में लगे हुए उन कुमारों की वह गुल्ली कुएं में गिर पड़ी। तब वे उस गुल्ली को निकालने के लिए बड़ी तत्परता के साथ प्रयत्न में लग गए, परंतु उसे प्राप्त करने का कोई भी उपाय उनके ध्यान में नहीं आया। इस कारण लज्जा से नतमस्तक होकर वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। गुल्ली निकालने का कोई उपाय न मिलने के कारण वे अत्यंत उत्कंठित हो गए। इसी समय उन्होंने एक श्याम वर्ण के ब्राह्मण को थोड़ी ही दूर पर बैठे देखा, जो अग्निहोत्र करके किसी प्रयोजन से वहां रुके हुए थे। वे आपत्तिग्रस्त जान पड़ते थे। उनके सिर के बाल सफेद हो गए थे और शरीर अत्यंत दुर्बल था। उन महात्मा ब्राह्मण को देखकर वे सभी कुमार उनके पास गए और उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनका उत्साह भंग हो गया था। कोई काम करने की इच्छा नहीं होती थी। मन में भारी निराशा भर गई थी। तदनंतर पराक्रमी द्रोण यह देखकर कि इन कुमारों का अभिष्ट कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, ये उसी प्रयोजन से मेरे पास आए हैं, इस समय मंद मुस्कुराहट के साथ बड़े कौशल से बोले, अहो, तुम लोगों के क्षत्रिय बल को धिक्कार है और तुम लोगों की इस अस्त्र विद्या विषय निपुणता का भी धिक्कार है, क्योंकि तुम लोग भरत वंश में जन्म लेकर भी कुएं में गिरी हुई गुल्ली को नहीं निकाल पाते। देखो, मैं तुम्हारी गुल्ली और अपनी इस अंगूठी दोनों को सीकों से निकाल सकता हूँ। तुम लोग मेरी जीविका की व्यवस्था करो। मैं वह गुल्ली निकाल सकता हूँ, तुम मेरी जीविका की व्यवस्था करो। कौरव और पांडवों से द्रोण कह रहे। उन कुमारों से यह कहकर शत्रुओं का दमन करने वाले द्रोण ने उस निर्जल कुएं में अपनी अंगूठी डाल दी। उस समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने द्रोण से कहा। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण, आप कृपाचार्य की अनुमति ले सदा यही रहकर भिक्षा प्राप्त करें। उनके यो कहने पर द्रोण ने हंसकर उन भरतवंशी राजकुमारों से कहा। द्रोण बोले, ये मुट्ठी भर सीके हैं, जिन्हें मैंने अस्त्र मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किया है। तुम लोग इसका बल देखो, जो दूसरे में नहीं है।
मैं पहले एक सीक से उस गुल्ली को बींध दूंगा, फिर दूसरी सीक से उस पहली सीक को बींध दूंगा। इस प्रकार दूसरी को तीसरी से बींधते हुए अनेक सीकों का संयोग होने पर मुझे गुल्ली मिल जाएगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर द्रोण ने जैसा कहा था वह सब कुछ अनायास ही कर दिखाया। यह अद्भुत कार्य सी कहने जैसे कि एक छोटी बारीक सी लकड़ी होती है, तो एक लकड़ी डाली, फिर उसको दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करके यह अद्भुत कार्य देखकर उन कुम्हारों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। इसे अत्यंत आश्चर्य मानकर वे इस प्रकार बोले। कुमारों ने कहा, ब्रह्मर्षि, अब आप शीघ्र ही इस अंगूठी को भी निकाल दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, तब महायशस्वी द्रोण ने धनुष बाण लेकर बाण से उस अंगूठी को भी बींध दिया और उसे ऊपर निकाल लिया। शक्तिशाली द्रोण ने इस प्रकार कुएं से बाण सहित अंगूठी निकालकर उन आश्चर्यचकित कुमारों के हाथ में दे दी, किंतु वे स्वयं तनिक भी विस्मित नहीं हुए। उस अंगूठी को कुएं से निकली देख उन कुमारों ने द्रोण से कहा। कुमार बोले, ब्राह्मण, हम आपको प्रणाम करते हैं। यह अद्भुत अस्त्र कौशल दूसरे किसी में नहीं है। आप कौन हैं? किसके पुत्र हैं? हम यह जानना चाहते हैं। बताइए, हम लोग आपकी क्या सेवा करें? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुमारों के इस प्रकार पूछने पर द्रोण ने उनसे कहा। द्रोण बोले, तुम सब लोग भीष्म जी के पास जाकर मेरे रूप और गुणों का परिचय दो। वे महातेजस्वी भीष्म जी ही मुझे इस समय पहचान सकते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, बहुत अच्छा। कहकर वे कुमार भीष्म जी के पास गए और ब्राह्मण की सच्ची बातों तथा उनके उस अद्भुत पराक्रम को भी उन्होंने भीष्म जी से कह सुनाया। कुमारों की बातें सुनकर भीष्म जी समझ गए कि वे आचार्य द्रोण हैं। फिर यह सोचकर कि द्रोणाचार्य ही इन कुमारों के उपयुक्त गुरु हो सकते हैं, भीष्म जी स्वयं ही आकर उन्हें सत्कार पूर्वक घर ले गए। वहां शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म ने बड़ी बुद्धिमता के साथ द्रोणाचार्य से उनके आगमन का कारण पूछा और द्रोण ने वह सब कारण इस प्रकार निवेदन किया। द्रोणाचार्य ने कहा, अपनी प्रतिज्ञा से कभी च्युत न होने वाले भीष्म जी, पहले की बात है, मैं अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा तथा धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए महर्षि अग्निवेश के समीप गया था। वहां मैं विनीत हृदय से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सिर पर जटा धारण किए बहुत वर्षों तक रहा। गुरु की सेवा में निरंतर संलग्न रहकर मैंने दीर्घ काल तक उनके आश्रम में निवास किया। उन दिनों पांचाल राजकुमार महाबली यज्ञसेन द्रुपद भी, जो बड़े शक्तिशाली थे, धनुर्वेद की शिक्षा पाने के लिए उन्हीं गुरुदेव अग्निवेश के समीप रहते थे। वे उस गुरुकुल में मेरे बड़े ही उपकारी और प्रिय मित्र थे। प्रभु, उनके साथ मिलजुल कर मैं बहुत दिनों तक आश्रम में ही रहा। बचपन से ही हम दोनों का अध्ययन साथ साथ चलता था। द्रुपद वहां मेरे घनिष्ठ मित्र थे। वे सदा मुझसे प्रिय वचन बोलते थे और मेरा प्रिय कार्य करते थे। भीष्म जी, वे एक दिन मुझसे ही मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाली यह बात बोले, द्रोण, मैं अपने महात्मा पिता का अत्यंत प्रिय पुत्र हूँ। जब पांचाल नरेश मुझे राज्य पर अभिषिक्त करेंगे, उस समय मेरा राज्य तुम्हारे उपभोग में आएगा। सखे, मैं सत्य की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मेरे भोग, वैभव और सुख सब तुम्हारे अधीन होंगे। अपने मित्र को कह रहे वो, द्रोण को। यो कहकर वे अस्त्र विद्या में निपुण हो मुझसे सम्मानित होकर अपने देश को लौट गए। उनकी उस समय कही हुई उस बात को मैं अपने मन में सदा याद रखता था। कुछ दिनों के बाद पितरों की प्रेरणा से मैंने पुत्र प्राप्ति के लोभ से परम बुद्धिमती, महान व्रत का पालन करने वाली, अग्निहोत्र, सत्र तथा शमदम के पालन में मेरे साथ सदा संलग्न हो रहने वाली शरद्वान की पुत्री यशस्विनी कृपी से
जिसके केश बहुत बड़े नहीं थे, विवाह किया। कृपि के केश बहुत बड़े नहीं थे। उस गौतमी कृपि ने मुझसे मेरे औरस पुत्र अश्वत्थामा को प्राप्त किया, जो सूर्य के समान तेजस्वी तथा भयंकर पराक्रम एवं पुरुषार्थ करने वाला है। उस पुत्र से मुझे उतनी ही प्रसन्नता हुई जितनी मुझसे मेरे पिता भरद्वाज को हुई थी। एक दिन की बात है, गोधन के धनी ऋषि कुमार गाय का दूध पी रहे थे। एक दिन की बात है, गोधन के धनी ऋषि कुमार गाय का दूध पी रहे थे। उन्हें देखकर मेरा छोटा बच्चा अश्वत्थामा भी बाल स्वभाव के कारण दूध पीने के लिए मचल उठा और रोने लगा। इससे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे दिशाओं के पहचानने में भी संशय होने लगा। उनका पुत्र अश्वत्थामा दूध मांग रहा है और उनको देने के लिए दूध नहीं है द्रोण जी के पास। मैंने मन ही मन सोचा, यदि मैं किसी कम गाय वाले ब्राह्मण से गाय मांगता हूँ, तो कहीं ऐसा न हो कि अपने अग्निहोत्र आदि कर्मों में लगा हुआ स्नातक गो दुग्ध के बिना कष्ट में पड़ जाए। अतः जिसके पास बहुत सी गौवें हो, उसी से धर्मानुकूल विशुद्ध दान लेने की इच्छा रखकर मैंने उस देश में कई बार भ्रमण किया। गंगा नंदन एक देश से दूसरे देश में घूमने पर भी मुझे दूध देने वाली कोई गाय न मिल सकी। मैं लौट कर आया तो देखता हूँ कि छोटे छोटे बालक आटे के पानी से अश्वत्थामा को ललचा रहे थे। दूध नहीं था, इसलिए आटे का पानी दिखाकर उसको ललचा रहे हैं। और वह अज्ञान मोहित बालक उस आटे के जल को ही पीकर मारे हर्ष के फूला नहीं समाता था। वह कहता हुआ उठकर नाच रहा था कि मैंने दूध पिया, मैंने दूध पी लिया। कुरुनंदन बालकों से घिरे हुए अपने पुत्र को इस प्रकार नाचते और उसकी हंसी उड़ाई जाती देख मेरे मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उस समय कुछ लोग इस प्रकार कह रहे थे, इस धनहीन द्रोण का धिक्कार है, जो धन का उपार्जन नहीं करता, जिसका बेटा दूध की लालसा से आटा मिलाया हुआ जल पीकर आनंद मग्न हो। यह कहता हुआ नाचता रहता है कि मैंने भी दूध पी लिया। इस प्रकार की बातें करने वाले लोगों की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मेरी बुद्धि स्थिर न रह सकी। मैं स्वयं ही अपने आप की निंदा करता हुआ मन ही मन इस प्रकार सोचने लगा, मुझे दरिद्र जानकर पहले से ही ब्राह्मणों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मैं धनाभाव के कारण निंदित होकर उपवास भले ही कर लूंगा, परंतु धन के लोभ से दूसरों की सेवा जो अत्यंत पापपूर्ण कर्म, धन के लोभ से दूसरों की सेवा जो अत्यंत पापपूर्ण कर्म है, कदापि नहीं कर सकता। धन के लोभ से दूसरों की सेवा जो अत्यंत पापपूर्ण कर्म है, मैं कदापि नहीं कर सकता। भीष्म जी, ऐसा निश्चय करके मैं अपने प्रिय पुत्र और पत्नी को साथ लेकर पहले के स्नेह और अनुराग के कारण राजा द्रुपद के यहाँ गया। मैंने सुन रखा था कि द्रुपद का राज्याभिषेक हो चुका है, अतः मैं मन ही मन अपने को कृतार्थ मानने लगा और बड़ी प्रसन्नता के साथ राज सिंहासन पर बैठे हुए अपने प्रिय सखा के समीप गया। उस समय मुझे द्रुपद की मैत्री और उनकी कही हुई पूर्वोक्त बातों का बार बार स्मरण हो आता था। तदनंतर अपने पहले के सखा द्रुपद के पास पहुंचकर मैंने कहा, नरश्रेष्ठ, मुझे अपने मित्र को पहचानो तो सही। प्रभु, मैं द्रुपद के पास पहुंचने पर उनसे मित्र की ही भांति मिला, परंतु द्रुपद ने मुझे नीच मनुष्य के समान समझकर उपहास करते हुए इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत असंगत एवं अशुद्ध है, तभी तो तुम मुझसे यह कहने की धृष्टता कर रहे हो कि राजन, मैं तुम्हारा सखा हूं। समय के अनुसार मनुष्य जो जो बूढ़ा हो जाता है, त्यों तो उसकी मैत्री भी क्षीण होती चली जाती है। पहले तुम्हारे साथ मेरी जो मित्रता थी, वह सामर्थ्य को लेकर थी। उस समय हम दोनों की शक्ति समान थी गुरुकुल में, किंतु अब वैसी बात नहीं है।
जो श्रोत्रिय नहीं है वह श्रोत्रिय यानी वेदवेत्ता का जो रथी नहीं है वो रथी का जो सखा नहीं हो सकता। सब बातों में समानता होने से ही मित्रता होती है। विषमता होने पर मैत्री का होना असंभव है। फिर लोक में कभी किसी की मैत्री अजर अमर नहीं होती। समय एक मित्र को दूसरे से विलग कर देता है अथवा क्रोध मनुष्य को मित्रता से हटा देता है। इस प्रकार क्षीण होने वाली मैत्री की उपासना या भरोसा न करो। हम दोनों एक दूसरे के मित्र थे, इस भाव को हृदय से निकाल दो। द्रुपद द्रोण से कह रहे हैं, युज श्रेष्ठ, तुम्हारे साथ पहले जो मेरी मित्रता थी वह साथ साथ खेलने और अध्ययन करने आदि स्वार्थ को लेकर हुई थी। सच्ची बात यह है कि दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का, कायर शूरवीर का सखा नहीं हो सकता। अतः पहले की मित्रता का क्या भरोसा करते हो? बड़े बड़े राजाओं की तुम्हारे जैसे श्रीहीन और निर्धन मनुष्य के साथ कभी मित्रता हो सकती है? जो श्रोत्रिय नहीं है वह श्रोत्रिय का, जो रथी नहीं है वह रथी का, जो राजा नहीं है वह राजा का मित्र नहीं हो सकता। फिर तुम मुझे जीर्ण शीर्ण मित्रता का स्मरण क्यों दिलाते हो? मैंने अपने राज्य के लिए तुमसे कोई प्रतिज्ञा की थी, इसका मुझे कुछ स्मरण नहीं है। ब्राह्मण, तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें एक रात के लिए अच्छी तरह भोजन दे सकता हूँ। राजा द्रुपद के यो कहने पर मैं पत्नी और पुत्र के साथ वहां से चल दिया। सब बातें द्रोण भीष्म जी से कह रहे। चलते समय मैंने एक प्रतिज्ञा की थी जिसे शीघ्र पूर्ण करूंगा। द्रुपद के द्वारा जो इस प्रकार तिरस्कारपूर्ण वचन मेरे प्रति कहा गया है उसके कारण मैं क्षोभ से अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। भीष्म जी, मैं गुणवान शिष्यों के द्वारा अपने अभिष्ट सिद्धि चाहता हुआ आपके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए पांचाल देश से कुरु राज्य के भीतर इस रमणीय हस्तिनापुर नगर में आया हूँ। बताइए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? वैशंपायन जी कहते हैं, द्रोणाचार्य के यूं कहने पर भीष्म ने उनसे कहा। भीष्म जी बोले, विप्रवर, अब आप अपने धनुष की डोरी उतार दीजिए और यहाँ रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद एवं अस्त्र शस्त्रों की अच्छी शिक्षा दीजिए। कौरवों के घर में सदा सम्मानित रहकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मनोवांछित भोगों का उपभोग कीजिए। कौरवों के पास जो धन, राज्य, वैभव तथा राष्ट्र है उसके आप ही सबसे बड़े राजा है। समस्त कौरव आपके अधीन है। ब्राह्मण, आपने जो मांग की है उसे पूर्ण हुई समझिए। ब्रह्मर्षि, आप आए, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपने यहाँ पधार कर मुझ पर महान अनुग्रह किया है। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि भीष्म द्रोण समागमे त्रिदंश अधिक शततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकत्रिंशत् अधिक शततमोऽध्यायः। द्रोणाचार्य द्वारा राजकुमारों की शिक्षा, एकलव्य की गुरु भक्ति तथा आचार्य द्वारा शिष्यों की परीक्षा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर मनुष्यों में श्रेष्ठ महातेजस्वी द्रोणाचार्य ने भीष्म जी के द्वारा पूजित हो कौरवों के घर में विश्राम किया। वहां उनका बड़ा सम्मान किया गया। गुरु द्रोणाचार्य जब विश्राम कर चुके तब सामर्थ्यशाली भीष्म जी ने अपने कुरुवंशी पौत्रों को लेकर उन्हें शिष्य रूप में समर्पित कर दिया। साथ ही अत्यंत प्रसन्न होकर भरद्वाज नंदन द्रोण को नाना प्रकार के धन रत्न और सुंदर सामग्रियों से सुसज्जित तथा धन धान्य से संपन्न भवन प्रदान किया। महाधनुर्धर आचार्य द्रोण ने प्रसन्न चित्त होकर उन धृतराष्ट्र पुत्रों तथा पांडवों को शिष्य रूप से ग्रहण किया।
उन सब को ग्रहण कर लेने पर एक दिन एकांत में जब द्रोणाचार्य पूर्ण विश्वास युक्त मन से अकेले बैठे थे, तब उन्होंने अपने पास बैठे हुए सब शिष्यों से यह बात कही। द्रोण बोले, निष्पाप राजकुमारों, मेरे मन में एक कार्य करने की इच्छा है। अस्त्र शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात तुम लोगों को मेरी वह इच्छा पूर्ण करनी होगी। इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है, बतलाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रुओं को संताप देने वाले राजा जन्मेजय आचार्य की यह बात सुनकर सब कौरव चुप रह गए, परंतु अर्जुन ने वह सब कार्य पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। न जानते हुए ही कौन सा कार्य है, उन्होंने कहा कि मेरा एक कार्य पूर्ण करना है। उन्होंने अपने सारे शिष्यों से कहा है कि वह कार्य पूर्ण करना है। तो किसी ने भी नहीं, शिक्षा हो जाने के बाद वह कार्य पूर्ण करने के लिए कहा, पर किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि ठीक है कि मैं आपका कार्य पूर्ण करूंगा। पर अर्जुन एक है वहां पे जिसने वह सब कार्य पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। कार्य जानने के पहले ही उसने वह प्रतिज्ञा कर ली है। तब आचार्य ने बारंबार अर्जुन का मस्तक सूंघा, उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर वे हर्ष के आवेश में रो पड़े। तब पराक्रमी द्रोणाचार्य पांडवों तथा अन्य शिष्यों को नाना प्रकार के दिव्य एवं मानव अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने लगे। भरत श्रेष्ठ, उस समय दूसरे दूसरे राजकुमार भी अस्त्र विद्या की शिक्षा लेने के लिए द्विज श्रेष्ठ द्रोण के पास आने लगे। इन कौरव और पांडव के अलावा दूसरे उस समय दूसरे दूसरे राजकुमार भी अस्त्र विद्या की शिक्षा लेने के लिए द्विज श्रेष्ठ द्रोण के पास आने लगे। वृष्णिवंशी तथा अंधकवंशी क्षत्रिय, नाना देशों के राजकुमार तथा राधा नंदन सूत पुत्र कर्ण, ये सभी आचार्य द्रोण के पास अस्त्र शिक्षा लेने के लिए आए। सूत पुत्र कर्ण सदा अर्जुन से लाग डांट रखता और अत्यंत अमर्ष में भरकर दुर्योधन का सहारा ले पांडवों का अपमान किया करता था। पांडुनंदन अर्जुन सदा अभ्यास में लगे रहने से धनुर्वेद की जिज्ञासा, शिक्षा, बाहुबल और उद्योग की दृष्टि से उन सभी शिष्यों में श्रेष्ठ एवं आचार्य द्रोण की समानता करने योग्य हो गए। उनका अस्त्र विद्या में बड़ा अनुराग था, इसलिए वे तुल्य अस्त्रों के प्रयोग, फुर्ती और सफाई में भी सबसे बढ़ चढ़ कर निकले। आचार्य द्रोण उपदेश ग्रहण करने में अर्जुन को अनुपम प्रतिभाशाली मानते थे। उस प्रकार आचार्य सब कुमारों को अस्त्र विद्या की शिक्षा देते रहे। वे अन्य सब शिष्यों को तो पानी लाने के लिए कमंडलू देते, जिससे उन्हें लौटने में कुछ विलंब हो जाए, परंतु अपने पुत्र अश्वत्थामा को बड़े मुंह का घड़ा देते, जिससे उसके लौटने में विलंब न हो। अतः अश्वत्थामा सबसे पहले पानी भरकर उनके पास लौट आता था। जब तक दूसरे शिष्य लौट नहीं आते, तब तक वे अपने पुत्र अश्वत्थामा को अस्त्र संचालन की कोई उत्तम विधि बतलाते थे। अर्जुन ने उनके इस कार्य को जान लिया। द्रोण है, उनका भी पुत्र है, सब लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, फिर भी पुत्र पर ज्यादा स्नेह है। पुत्र को कुछ ज्यादा देना चाहते थे द्रोण, इसलिए वो क्या करते थे, बाकी सब लोगों को जब नदी से पानी लाने के लिए कहते थे तो छोटे छोटे मुंह वाला कमंडलू देते थे और अश्वत्थामा को बड़ा बड़ा मुंह वाला घड़ा देते थे। इससे क्या होता था, बड़ा मुंह होने से जल्दी पानी भर जाता था और अश्वत्थामा जल्दी अपने इसमें लौट आता था आश्रम में, और बाकी लोगों का छोटा मुंह होने से उसमें पानी भरने में समय लगता था, तो वो थोड़ी देर से आते थे और अश्वत्थामा सबसे पहले आ जाते थे। उस समय द्रोण जो है, जो कुछ और भी गुप्त बातें हैं या फिर कुछ सीक्रेट बोलते जैसे हम, वो अपने पुत्र को यानी अश्वत्थामा को बताते थे। एक बार फिर पढ़ेंगे। वे अन्य सब शिष्यों को तो पानी लाने के लिए कमंडलू देते थे, जिससे उन्हें लौटने में कुछ विलंब हो जाए, परंतु अपने पुत्र अश्वत्थामा को बड़े मुंह का घड़ा देते थे, जिससे उसके लौटने में विलंब न हो। अतः अश्वत्थामा सबसे पहले पानी भरकर उनके पास लौट आता था। जब तक दूसरे शिष्य लौट नहीं आते, तब तक वे अपने पुत्र अश्वत्थामा को
अस्त्र संचालन की कोई उत्तम विधि बतलाते थे। अर्जुन ने उनके इस कार्य को जान लिया, अतः वे वारुणास्त्र से तुरंत ही अपना कमंडलू भरकर आचार्य पुत्र के साथ ही गुरु के समीप आ जाते थे। अर्जुन और उनसे होशियार निकले। वे वारुणास्त्र से तुरंत ही अपना कमंडलू भरकर आचार्य पुत्र के साथ ही गुरु के समीप आ जाते थे। इसलिए आचार्य पुत्र से किसी भी गुण की वृद्धि में वे अलग या पीछे न रहे। यही कारण था कि मेधावी अर्जुन अश्वत्थामा से किसी बात में कम न रहे। वे अस्त्रवेत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ थे। अर्जुन अपने गुरुदेव की सेवा पूजा के लिए भी उत्तम प्रयत्न करते थे। अस्त्रों के अभ्यास में भी उनकी अच्छी लगन थी, इसीलिए वे द्रोणाचार्य के बड़े प्रिय हो गए। अर्जुन को धनुष बाण के अभ्यास में निरंतर लगा हुआ देख द्रोणाचार्य ने रसोइये को एकांत में बुलाकर कहा, तुम अर्जुन को कभी अंधेरे में भोजन न परसना और मेरी यह बात भी अर्जुन से कभी न कहना। अर्जुन को अंधेरे में भोजन न परोसना और मेरी यह बात अर्जुन से कभी न कहना। तदनंतर एक दिन अर्जुन भोजन कर रहे थे। बड़े जोर से हवा चलने लगी, उससे वहां का जलता हुआ दीपक बुझ गया। उस समय भी कुंती नंदन अर्जुन भोजन करते ही रहे। उन तेजस्वी अर्जुन का हाथ अभ्यासवश अंधेरे में भी मुख से अन्यत्र नहीं जाता था। उसे अभ्यास का ही चमत्कार मानकर महाबाहु पांडुनंदन अर्जुन रात में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करने, इससे उनको समझ गया कि अंधेरा होने से भी अगर मेरा निवाला जो है वो मुंह में जा ही रहा है तो मैं अंधेरे में भी बाण चला सकता हूँ। यह बात उनको समझ गई उस समय, उस उदाहरण से। और ये अपने अभ्यास का ही चमत्कार है कि मेरा निवाला मेरे ही मुंह में जा रहा है। उसे अभ्यास का ही चमत्कार मानकर महाबाहु पांडुनंदन अर्जुन रात में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। उनके धनुष की प्रत्यंचा का टंकार द्रोण ने सोते समय सुना। तब वे उठकर उनके पास गए, उन्हें हृदय से लगाकर बोले। द्रोण ने कहा, अर्जुन, मैं ऐसा करने का प्रयत्न करूंगा जिससे इस संसार में दूसरा कोई धनुर्धर तुम्हारे समान न हो। मैं तुमसे यह सच्ची बात कहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर द्रोणाचार्य अर्जुन को पुनः घोड़ों, हाथियों, रथों तथा भूमि पर रहकर युद्ध करने की शिक्षा देने लगे। उन्होंने कौरवों को गदा युद्ध, खड्ग चलाने तथा तोमर, प्रास शक्तियों के प्रयोग की कला एवं एक ही साथ अनेक शस्त्रों के प्रयोग अथवा अकेले ही अनेक शत्रुओं से युद्ध करने की शिक्षा दी। द्रोणाचार्य का वह अस्त्र कौशल सुनकर सहस्रों राजा और राजकुमार धनुर्वेद की शिक्षा लेने के लिए वहां एकत्रित हो गए। महाराज, तदनंतर निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य द्रोण के पास आया, परंतु उसे निषाद पुत्र समझकर धर्मज्ञ आचार्य ने धनुर्विद्या विषयक शिष्य नहीं बनाया। कौरवों की ओर दृष्टि रखकर ही उन्होंने ऐसा किया। शत्रुओं को संताप देने वाले एकलव्य ने द्रोणाचार्य के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और वन में लौटकर उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाई तथा उसी में आचार्य की परमोच्च भावना रखकर मिट्टी के मूर्ति में आचार्य की भावना रखकर उसने धनुर्विद्या का अभ्यास प्रारंभ किया। वह बड़े नियम के साथ रहता था। आचार्यों में उत्तम श्रद्धा रखकर उत्तम और भारी अभ्यास के बल से उसने बाणों के छोड़ने, लौटाने और संधान करने में बड़ी अच्छी फुर्ती प्राप्त कर ली। शत्रुओं का दमन करने वाले जन्मेजय तदनंतर एक दिन समस्त कौरव और पांडव आचार्य द्रोण की अनुमति से रथों पर बैठकर हिंसक पशुओं का शिकार खेलने के लिए निकले। इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री लेकर कोई मनुष्य स्वेच्छानुसार अकेला ही उन पांडवों के पीछे पीछे चला। उसने साथ में एक कुत्ता भी ले रखा था। वे सब अपना अपना काम पूरा करने की इच्छा से वन में इधर उधर विचर रहे थे। उनका वह मूढ़ कुत्ता वन में घूमता घामता
निषाद पुत्र एकलव्य के पास जा पहुंचा। एकलव्य के शरीर का रंग काला था, उसके अंगों में मैल जम गया था और उसने काला मृग चर्म एवं जटा धारण कर रखी थी। निषाद पुत्र को इस रूप में देख कर वह कुत्ता भौ भौ करके भौंकता हुआ उसके पास खड़ा हो गया। यह देख भील ने अपने अस्त्र लाघव का परिचय देते हुए उस भूखने वाले कुत्ते के मुख में मानो एक ही साथ सात बाण मारे। उसका मुंह बाणों से भर गया और वह उसी अवस्था में पांडवों के पास आया। उसे देखकर पांडव व वीर बड़े विस्मय में पड़े। वह हाथी की फुर्ती और शब्द के अनुसार लक्ष्य भेदने की उत्तम शक्ति देखकर उस समय सब राजकुमार उस कुत्ते की ओर दृष्टि डालकर लज्जित हो गए और सब प्रकार से बाण मारने वाले की प्रशंसा करने लगे। राजन, तत्पश्चात पांडवों ने उस वनवासी वीर की वन में खोज करते हुए उसे निरंतर बाण चला था। उस समय उसका रूप बदल गया था। पांडव उसे पहचान न सके अतः पूछने लगे, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो? एकलव्य ने कहा, वीरो, आप लोग मुझे निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र तथा द्रोणाचार्य का शिष्य जाने। मैंने धनुर्वेद में विशेष परिश्रम किया है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, वे पांडव लोग इस निषाद का यथार्थ परिचय पाकर लौट आए और वन में जो अद्भुत घटना घटी थी वह सब उन्होंने द्रोणाचार्य से कह सुनाई। जन्मेजय, कुंती नंदन अर्जुन बार बार एकलव्य का स्मरण करते हुए एकांत में द्रोण से मिलकर प्रेम पूर्वक यो बोले। अर्जुन ने कहा, आचार्य, उस दिन तो आपने मुझे अकेले को हृदय से लगाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यह बात की, मेरा भी शिष्य तुमसे बढ़कर नहीं होगा। फिर आपका यह अन्य शिष्य निषाद राज का पुत्र अस्त्र विद्या में मुझसे बढ़कर कुशल और संपूर्ण लोक से भी अधिक पराक्रमी कैसे हुआ? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, आचार्य द्रोण उस निषाद पुत्र के विषय में 2 घड़ी तक मानो कुछ सोचते विचारते रहे। फिर कुछ निश्चय करके वे सव्यसाची अर्जुन को साथ ले उसके पास गए। सव्यसाची ने दोनों हाथों से जो धनुष बाण चला सकता है वह सव्यसाची। वहां पहुंचकर उन्होंने एकलव्य को देखा जो हाथ में धनुष से निरंतर बाणों की वर्षा कर रहा था। उसके शरीर पर मैल जम गया था, उसने सिर पर जटान कर रखी थी और वस्त्र के स्थान पर चिथड़े लपेट रखे थे। इधर एकलव्य ने आचार्य द्रोण को समीप आते देख आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और उनके दोनों चरण पकड़कर पृथ्वी पर माथा टेक दिया। फिर उस निषाद कुमार ने अपने को शिष्य रूप से उनके चरणों में समर्पित करके गुरु द्रोण की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। राजन, तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से यह बात कही, वीर, यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। यह सुनकर एकलव्य बहुत प्रसन्न हुआ और इस प्रकार बोला। एकलव्य ने कहा, भगवान, मैं आपको क्या दूं? स्वयं गुरुदेव ही मुझे इसके लिए आज्ञा दे। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ आचार्य, मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं जो गुरु के लिए अदेय हो, देने योग्य हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब द्रोणाचार्य ने उससे कहा, तुम मुझे दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। मुझे दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। द्रोणाचार्य का यह दारुण वचन सुनकर सदा सत्य पर अटल रहने वाले एकलव्य ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए पहले के ही भांति प्रसन्न मुख और उदार चित्त रहकर बिना कुछ सोच विचार के अपना दाहिना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। द्रोणाचार्य निषाद नंदन एकलव्य को सत्य प्रतिज्ञा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने संकेत से उसे यह बता दिया कि तर्जनी और मध्यमा के संयोग से बाण पकड़कर किस प्रकार धनुष की डोरी खींचनी चाहिए। देखो, वो उनके गुरु है। हमको सबको लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया
कि अंगूठा ले लिया, फिर वो बाण नहीं चला पाएगा। अर्जुन के लिए उन्होंने ऐसा किया, पर वहां देखो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने संकेत से, पूरे अच्छे से तो नहीं बताया, पर संकेत से क्या बताया कि तर्जनी और मध्यमा के संयोग से बाण पकड़कर किस प्रकार धनुष की डोरी खींचनी चाहिए। ऐसे नहीं हुआ कि वो बाण चला ही नहीं सका, उसको वो सिखा दिया, तर्जनी और मध्यमा के संयोग से पकड़कर धनुष की डोरी कैसे खींचनी चाहिए। तब से वो निषाद कुमार अपनी उंगलियों द्वारा ही बाणों का संधान करने लगा। राजन, उस अवस्था में वह उतनी शीघ्रता से बाण नहीं चला पाता था जैसे पहले चलाया करता था। इस घटना से अर्जुन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, उनकी भारी चिंता दूर हो गई। द्रोणाचार्य का भी वह कथन सत्य हो गया कि अर्जुन को दूसरा कोई पराजित नहीं कर सकता। उस समय द्रोणों के दो शिष्य गदा युद्ध में सुयोग्य निकले, दुर्योधन और भीमसेन। ये दोनों सदा एक दूसरे के प्रति मन में क्रोध यानी स्पर्धा से भरे रहते थे। अश्वत्थामा धनुर्वेद के रहस्यों की जानकारी में सबसे बढ़ चढ़कर हुआ। अश्वत्थामा धनुर्वेद के रहस्यों की जानकारी में सबसे बढ़ चढ़कर हुआ। नकुल और सहदेव दोनों भाई तलवार की मूठ पकड़कर युद्ध करने में अत्यंत कुशल हुए। वे इस कला में अन्य सब पुरुषों से बढ़ चढ़कर थे। युधिष्ठिर रथ पर बैठकर युद्ध करने में श्रेष्ठ थे, परंतु अर्जुन सब प्रकार की युद्ध कलाओं में सबसे बढ़कर थे। वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी में रथ युद्धपतियों के भी युद्धपति के रूप में सिद्ध थे। बुद्धि, मन, एकाग्रता और उत्साह के कारण वे संपूर्ण अस्त्र विद्याओं में प्रवीण हुए। अस्त्रों के अभ्यास तथा गुरु के प्रति अनुराग में भी अर्जुन का स्थान सबसे ऊंचा था। यद्यपि सबको समान रूप से अस्त्र विद्या का उपदेश प्राप्त होता था, तो भी पराक्रमी अर्जुन अपनी विशिष्ट प्रतिभा के कारण अकेले ही समस्त कुमारों में अतिरथी हुए। धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े दुरात्मा थे। वे भीमसेन को बल में अधिक और अर्जुन को अस्त्र विद्या में प्रवीण देखकर परस्पर सहन नहीं कर पाते थे। जब संपूर्ण धनुर्विद्या तथा अस्त्र संचालन की कला में वे सभी कुमार सुशिक्षित हो गए, तब नरश्रेष्ठ द्रोण ने उन सब को एकत्र करके उनके अस्त्र ज्ञान की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने कारागिरों से एक नकली गीध बनवाकर वृक्ष के अग्रभाग पर रखवा दिया। राजकुमारों को इसका पता नहीं था। आचार्य ने उसे गीध को बींधने योग्य लक्ष्य बताया। द्रोण बोले, तुम सब लोग इस गीध को बींधने के लिए शीघ्र ही धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ाकर खड़े हो जाओ। फिर मेरी आज्ञा मिलने के साथ ही इसका सिर काट गिराओ। पुत्रों, एक एक को बारी बारी से इस कार्य में नियुक्त करूंगा। तुम लोग मेरे बताए अनुसार कार्य करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर अंगिरा गोत्र वाले ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर से कहा, दुर्धर्ष वीर, तुम धनुष्य पर बाण चढ़ाओ और मेरी आज्ञा मिलते ही उसे छोड़ दो। तब शत्रुओं को संताप देने वाले युधिष्ठिर गुरु की आज्ञा से प्रेरित हो सबसे पहले धनुष लेकर गीध को बींधने के लिए लक्ष्य बनाकर खड़े हो गए। तब धनुष तान कर खड़े हुए कुरुनंदन युधिष्ठिर से 2 घड़ी बाद आचार्य द्रोण ने इस प्रकार कहा, राजकुमार, वृक्ष की शिखा पर बैठे हुए इस गीध को देखो। तब युधिष्ठिर ने आचार्य को उत्तर दिया, भगवान, मैं देख रहा हूं। मानो 2 घड़ी और बिताकर द्रोणाचार्य फिर उनसे बोले। द्रोण ने कहा, क्या तुम इस वृक्ष को, मुझको अथवा अपने भाइयों को भी देखते हो? यह सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर उनसे इस प्रकार बोले, हाँ, मैं इस वृक्ष को, आपको, भाइयों को तथा गीध को भी बारंबार देख रहा हूं। उनका उत्तर सुनकर द्रोणाचार्य मन ही मन अप्रसन्न से हो गए और उन्हें झिड़कते हुए बोले, हट जाओ यहां से, तुम इस लक्ष्य को नहीं बीध सकते। तदनंतर यशस्वी आचार्य ने उसी क्रम से दुर्योधन, धृतराष्ट्र को भी
धृतराष्ट्र पुत्रों को भी उनकी परीक्षा लेने के लिए बुलाया और उनके सबसे उपयुक्त बातें पूछी। उन्होंने भीम आदि अन्य शिष्यों तथा दूसरे देशों के राजाओं से भी जो वहां शिक्षा पा रहे थे वैसा ही प्रश्न किया। प्रश्न के उत्तर में सभी ने युधिष्ठिर के भांति ही कहा, हम सब कुछ देख रहे हैं। यह सुनकर आचार्य ने उन सबको झिड़क कर हटा दिया। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि द्रोण शिष्य परीक्षायाम एक त्रिदंशद अधिक शततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वात्रिंशद अधिक शततमोऽध्यायः। अर्जुन के द्वारा लक्ष्यवेद, द्रोण का ग्राह से छुटकारा और अर्जुन का ब्रह्मशिर नामक अस्त्र की प्राप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर द्रोणाचार्य ने अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें इस लक्ष्य का वेध करना है, इसे अच्छी तरह देख लो। मेरी आज्ञा मिलने के साथ ही तुम्हें इस पर बाण छोड़ना होगा। बेटा, धनुष तान कर खड़े हो जाओ और 2 घड़ी मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। उनके ऐसा कहने पर अर्जुन ने धनुष को इस प्रकार खींचा कि वह मंडलाकार यानी गोल हो गया, गोल प्रतीत होने लगा। फिर वे गुरु की आज्ञा से प्रेरित हो गीध की ओर लक्ष्य करके खड़े हो गए। मानो 2 घड़ी बाद द्रोणाचार्य ने उनसे भी उसी प्रकार प्रश्न किया, अर्जुन, क्या तुम उस वृक्ष पर बैठे हुए गीध को, वृक्ष को मुझे भी देखते हो? जन्मेजय, यह प्रश्न सुनकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, मैं केवल गीध को दिखता हूँ, वृक्ष को अथवा आपको नहीं देखता। मैं केवल गीध को देखता हूँ, वृक्ष को अथवा आपको नहीं देखता। इस उत्तर से द्रोण का मन प्रसन्न हो गया। मानो 2 घड़ी बाद दुर्धर्ष द्रोणाचार्य ने पांडव महारथी अर्जुन से फिर पूछा, वत्स, यदि तुम इस गीध को देखते हो तो फिर बताओ उसके अंग कैसे हैं? अर्जुन बोले, मैं गीध का मस्तक भर देख रहा हूं, उसके संपूर्ण शरीर को नहीं। अर्जुन के यूं कहने पर द्रोणाचार्य के शरीर में हर्ष अतिरेक से रोमांच हो आया और वे अर्जुन से बोले, चलाओ बाण। अर्जुन ने बिना सोचे विचारे बाण छोड़ दिया। फिर तो पांडुनंदन अर्जुन ने अपने चलाए हुए तीखे क्षूर नामक बाण से वृक्ष पर बैठे हुए उस गीध का मस्तक वेग पूर्वक काट गिराया। इस कार्य में सफलता प्राप्त होने पर आचार्य ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और उन्हें यह विश्वास हो गया कि राजा द्रुपद युद्ध में अर्जुन द्वारा अपने भाई बंधुओं सहित अवश्य पराजित हो जाएंगे। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर किसी समय अंगिरस अंगिरस वंशियों में उत्पन्न आचार्य द्रोण अपने शिष्यों के साथ गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। वहां जल में गोता दूसरा प्रसंग अभी वहां जल में गोता लगाते समय काल से प्रेरित हो एक बलवान जल जंतु ग्राह ने मगरमच्छ जल जंतु ग्राह ने द्रोणाचार्य की पिंडली पकड़ ली। वे अपने को छुड़ाने में समर्थ होते हुए भी मानो हड़बड़ाए हुए अपने सभी शिष्यों से बोले, इस ग्राह को मारकर मुझे बचाओ। वे अपने को छुड़ाने में समर्थ होते हुए भी मानो हड़बड़ाए हुए अपने सभी शिष्यों से बोले, इस ग्राह को मारकर मुझे बचाओ। उनके इस आदेश के साथ ही विभत्सु यानी अर्जुन ने 5 अमोघ एवं तीखे बाणों द्वारा पानी में डूबे हुए उस ग्राह पर प्रहार किया, परंतु दूसरे राजकुमार हक्के बक्के से होकर अपने अपने स्थान पर ही खड़े रह गए। अर्जुन को तत्काल कार्य में तत्पर देख द्रोणाचार्य ने उन्हें अपने सब शिष्यों से बढ़कर माना और उस समय वे उन पर बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन के बाणों से ग्राह के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह महात्मा द्रोण की पिंडली छोड़कर मर गया। तब द्रोणाचार्य ने महारथी महात्मा अर्जुन से कहा, महाबाहो, यह ब्रह्मशिर नामक अस्त्र है। मैं तुम्हें
प्रयोग और उपसंहार के साथ बता रहा हूँ। यह सब अस्त्रों में बढ़कर है तथा इसे धारण करना भी अत्यंत कठिन है। तुम इसे ग्रहण करो। मनुष्य पर तुम्हें इस अस्त्र का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं करना चाहिए। ब्रह्मशिर नामक अस्त्र है। मनुष्य पर तुम्हें इस अस्त्र का प्रयोग किसी दशा में भी नहीं करना चाहिए। यदि किसी अल्प तेज वाले पुरुष पर इसे चलाया गया तो वह उसके साथ ही समस्त संसार को भस्म कर सकता है। यह अस्त्र तीनों लोकों में असाधारण बताया गया है। तुम मन और इंद्रियों को संयम में रखकर इस अस्त्र को धारण करो और मेरी यह बात सुनो। वीर, यदि कोई अमानव शत्रु तुम्हें युद्ध में पीड़ा देने लगे तो तुम उसका वध करने के लिए इस अस्त्र का प्रयोग कर सकते हो। तब अर्जुन ने तथास्तु कहकर वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और हाथ जोड़कर उस उत्तम अस्त्र को ग्रहण किया। उस समय गुरु द्रोण ने अर्जुन से पुनः वह बात कही, संसार में दूसरा कोई पुरुष तुम्हारे समान धनुर्धर न होगा। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि द्रोणग्राह मोक्षणे 32 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। अध्याय जो है बहुत बड़े बड़े हैं तो फिर बीच में हमें रुकना पड़ेगा, इसलिए जैसे कि समय के अनुसार देखकर हम जल्दी रोक देते हैं, इसलिए अगला अध्याय नहीं लिया गया है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय